मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी के सभागार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम एवं शिक्षा विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी आधारित सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के शिक्षक, छात्र व अभिभावक स्वागत करते हैं। कोरोना महामारी के कारण देश में किसी वर्ग का जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है तो वे देश के बच्चे हैं। ऐसे स्कूल के ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा पढ़ाई की भरपाई जारी है, लेकिन वर्ग 9वीं से 12वीं तक छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन व शंका कक्षा के द्वारा जिन बच्चों का स्वाध्याय या ऑनलाइन क्लास के दौरान जो परेशानी हो रही थी, अब आसानी से दूर की जा रही है। नए गाइडलाइन के अनुसार एक दिन में स्कूल के 1/3 छात्रों को बुलाया जा रहा है। उनके लिए कक्षा में उपस्थिति का दिवस निर्धारित किया गया है। सोमवार, गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार, शनिवार निर्धारित किया गया है। धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वैसे ही विद्यार्थियों को शंका वर्ग के लिए अधिकृत किया जा रहा है, जिनके माता पिता से सहमति पत्र प्राप्त हो रहा है। बच्चों को आने जाने के लिए अभिभावकों की देखरेख में स्कूल से आदेश दिया जा रहा है। इस अवसर पर स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम देश हित में है। देश के हर नागरिक को मतदाता बनने पर गर्व करना चाहिए। उसके लिए 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, जिसकी जानकारी बच्चे अपने घर में मतदाता सूची में नाम नहीं रहने के कारण मतदान से वंचित रह जाते हैं। वहीं इस मौके पर निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। स्कूल के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। कक्षा संचालन के पूर्व विद्यालय को सैनिटाइज किया जाता है। छात्र छात्राओं को सर्दी जुकाम होगा तो उन्हें स्कूल आने पर रोक का नियम है। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि अभिभावक छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है, निर्भीक होकर अपने बच्चों को भेज सकते हैं। इस मौके पर रणधीर कुमार, राकेश कुमार, विनय कुमार, अमित कुमार, राजीव कुमार, अनुराग कुमार, ललित शंकर, अभिषेक, अविनाश, शंभू कुमार आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। आपके चैनल के माध्यम से आपकी भावना या आपका जो क्वेश्चंस है कि आज स्कूल खुले हैं तो कैसा लग रहा है। आप सभी को पता होगा कि यह जो कोरोना महामारी है, सचमुच में पूरी दुनिया को काफ़ी क्षति पहुंचाया है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को क्षति या नुकसान या हानि पहुंचा है तो वह है स्टूडेंट कम्युनिटी। स्टूडेंट जो क्लास है, सेक्शन है, इसको बहुत भारी क्षति हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि अभी भी भारत में करीब करीब 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। और जब से ये कोविड-19 का असर आया है इस देश में और दुनिया में, और मार्च महीने से ही पढ़ाई लिखाई पूर्णतः बाधित है, तो हम नमन करना चाहेंगे और आदर करना चाहेंगे और सम्मान देना चाहेंगे खास करके भारत सरकार को, उसमें भी गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को, जिनके दिशा निर्देश के आलोक में बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव संजय कुमार हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी के साथ स्कूल खोलने का आदेश दे दिया है। हम लोग पूर्णतः तैयार हैं कि हमारे विद्यार्थी हैं जो अपने डाउट के लिए, अपने शंका के लिए यहाँ आएँ, और उनका जो भी एडवाइजरी है उस एडवाइजरी को हम लोग स्कूल पूर्णतः फॉलो करते हैं, करेंगे भी आगे, ताकि किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं हो। और स्कूल खुलने से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। विद्यार्थियों में भी अच्छा माहौल बना है, क्योंकि जो विद्यार्थी ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे थे, उनके माता पिता या विद्यार्थियों के द्वारा यह ज्ञात होते रहा है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा। लेकिन जैसे ही ऑफलाइन यानी डाउट क्लास स्टार्ट हो गया है, तब से विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह बना हुआ है और डे बाय डे विद्यार्थियों की बढ़ोतरी बढ़ रही है। हम लोग चाहेंगे कि जिन विद्यार्थियों, खासकर 10वीं के विद्यार्थी जिन्हें 6 माह के बाद मतलब CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, अगर इसी तरह से अगर विद्यार्थी उत्सुकता बनाए हुए रहें और 2 गज की दूरी या मास्क है ज़रूरी वाला मंत्र पर हम लोग काम करते रहेंगे। जहाँ तक सवाल है एडवाइजरी का सवाल है, तो एडवाइजरी में मतलब जो बिहार सरकार एडवाइजरी है
कि जो कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी हैं, खास करके विद्यार्थी, अध्यापक, कर्मचारी, उनको तो स्कूल नहीं आना है, लेकिन हम लोग का जो इलाका है गौर कंटेनमेंट जोन में आता है। उस परिस्थिति में अध्यापकों को और विद्यार्थियों को या उनके माता पिता को जैसे ही वो स्कूल के गेट पर आते हैं, हर हाल में उनको जो है से हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद 2 गज की दूरी पर उनको प्रवेश करा करके और क्लास में भी वही माहौल है। खास करके बताया गया है कि अध्यापक जो हैं वो विद्यार्थियों के कॉपी कलम से को शेयर नहीं करेंगे, विद्यार्थी भी अपने में आप बीच में भी शेयर नहीं करेंगे। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी को अगर समझ में आ रहा है कि सर्दी है, बुखार है, खांसी है, तो उस स्थिति में अभिभावक विद्यालय न भेजें और अगर भेज भी दिए हैं तो उनको विद्यालय के द्वारा सूचना दे करके उनको हैंड ओवर करना है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि जो विद्यार्थी यहाँ आ गए हैं वो विद्यार्थी कम से कम जैसे असेंबली नहीं कराना, लाइब्रेरी में नहीं भेजना, लाइब्रेरी में नहीं भेजना या कोई तरह का ग्रुप एक्टिविटी नहीं कराना है। इस सब पर पूरा जवाबदेही के साथ हम सभी अध्यापकों का एक कार्यशाला आयोजित कर करके बता दिया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह जो मानस इंटरनेशनल स्कूल है वो ई डाउट क्लास के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के अंदर बेहतर ज्ञान देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो 6 महीना स्कूल नहीं चले हैं उनकी भरपाई हम लोग हर हाल में ऑनलाइन भी जारी किए हुए हैं। ऑनलाइन को भी हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी को हम उसी विद्यार्थियों के यहाँ मतलब बुला रहे हैं जिन विद्यार्थी के माता पिता पहले आकर के यहाँ से डिक्लेरेशन कम कंसेंट पेपर ले चुके हैं। जो कंसेंट पेपर नहीं ले रहे हैं उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चा की इच्छा जरूरी है, अभिभावकों की भी इच्छा जरूरी है। दूसरी ओर यह भी बताया गया है कि एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना है, यानी स्कूल बस यूज़ नहीं करना है। तो जो भी विद्यार्थी आएंगे या जाएंगे वो अभिभावक के देख रेख में ही आएंगे जाएंगे। उसी स्थिति में उन विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ पर बुलाए हैं और बुला करके जितना बढ़िया से बढ़िया बेहतर हो सकता है, अच्छे ढंग से उनकी बोर्ड की तैयारी हो सकती है। खास करके वैसे विद्यार्थी जो 9वीं के हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन का भी कार्य चल रहा है, 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनका LOC का कार्यक्रम चल रहा है। उस सारे कार्यक्रम को में हम लोग जो है सो एडवाइजरी का फॉलो कर रहे हैं और उन सभी विद्यार्थियों से हम या उनके माता पिता से हम बताना चाहेंगे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आप एडवाइजरी के साथ चलना चाहते हैं। विद्यार्थी बेहतर ढंग से पढ़ाई लिखाई के मामला में वो स्वस्थ रहेगा।